क्या कॉमेडियन सुनील पाल ने प्लान की थी अपनी किडनैपिंग? क्या ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था? ये सारी बातें एक बार फिर से इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में सुनील पाल अपने किडनैपर से बात कर रहे हैं और इस बातचीत को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किडनैपर उनसे शिकायत कर रहा हो कि आपने अपनी वाइफ को इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया था, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं था कि हमारा ये प्लान है। साथ ही वो ये भी कहता सुनाई पड़ रहा है कि आप कब मिलोगे, और सुनील पाल उसे सफाई दे रहे हैं कि साइबर क्राइम के जरिए मीडिया ने पूरी बात पता कर ली है और इसीलिए पूरा मामला निकलकर सामने आ गया है। सुनील पाल उसे ये भी एश्योरेंस देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मैं पुलिस में तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। जैसे ये ऑडियो सामने आया तमाम तरह की बातें होने लगी। उसके बाद सुनील पाल का एक स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी आवाज़ है, मैं किडनैपर से ही बात कर रहा हूँ और ये सारी बातें मैंने इसलिए उससे की हैं क्योंकि उसके पास मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। उसने मेरा फ़ोन कई घंटों तक अपने पास रखा था, मेरे बीवी बच्चों के, मेरे रिश्तेदारों के नंबर उसके पास हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो उनका कोई गलत इस्तेमाल करे, इसलिए सिर्फ उसको शांत करने के लिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। अब ये जो पूरा मामला सामने आया है, पहले कहा गया कि किडनैप हुए थे सुनील पाल, फिर ये कहा गया कि दो बदमाशों ने ज्वेलर्स के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा उनसे ट्रांसफ़र करवाया, फिर ये भी सामने आया कि उन ज्वेलर्स के शॉप पर वो पहुंचे हैं दो लड़के जिन्होंने वो पैसा ट्रांसफ़र कराया था, उन्होंने वहाँ से कुछ सोना ख़रीदा है। फिर ये भी सामने आया कि एक कॉमेडियन है मुश्ताक, उनका भी इस तरह से किडनैपिंग हुआ था कुछ दिनों पहले। उस मामले में भी अभी जांच चल रही है, हालांकि मुश्ताक की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो तमाम चीज़ें हैं जो इस समय इस बात को साफ तौर पर बता रही हैं कि सुनील पाल का वो किडनैपिंग वाला मामला जो है वो उतना सीधा नहीं है जितना सीधा लग रहा था कि पैसे के लिए किडनैपिंग हुई और उसके बाद सुनील पाल छूट कर घर आ गए। ये उसके बाद में भी अगर किडनैपर से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ दाल में काला हो। इसके अलावा एक बात और समझना बाकी है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, भले ही सुनील के दोस्तों ने वो पैसे दिए या सुनील के जानकारों ने दिए, वो जो 7.5 से 8 लाख रुपए का जिक्र है, वो पैसा क्या पहले से तय था किस अकाउंट से आएगा, और क्या ये पब्लिसिटी स्टंट की फीस थी 7.5 से 8 लाख रुपया? क्या सुनील पाल ने ही उन लोगों को अप्रोच किया था, या ये 8 लाख रुपया बैक डोर से सुनील के अकाउंट में आ जाएगा, या उन बदमाशों ने, अगर वो बदमाश वाकई हैं, उन्होंने अपनी कोई फ़ीस ली है कि इस तरीके का हम किडनैप प्लान करेंगे? तमाम चीज़ें हैं जो इस समय काफ़ी उलझी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप उस ऑडियो को सुने, तब आपको बात समझ में आएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी का कुछ कहा किया, लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ये है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो पे ये आकर आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था कि आपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना, क्या करें अभी? वो सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी हाँ मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी में बात रखी है। हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ओके? ठीक है सर, ठीक, ओके, बस आपसे ही वो है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपने इस ऑडियो में सुना कि किस तरह से सुनील पाल बात कर रहे हैं उस किडनैपर से, बात करते वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्हें पूरी तरह से जानकारी है। किडनैपर बार बार शिकायत कर रहा है कि आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताया था, यानी कुछ बात थी जो पहले से हो चुकी थी किडनैपर के साथ में। तो अब क्या सुनील पाल कानून को भी धोखा दे रहे हैं, पुलिस को धोखा दे रहे हैं? क्या अपने पब्लिसिटी स्टंट में वो इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं? और इसके अलावा कई सवाल हैं कि ये जो पैसा आया, क्या ये अभी भी उन किडनैपर्स के पास में है, या वो जो ज्वेलरी खरीदी गई, क्या वो ज्वेलरी किडनैपर्स के पास है, या ज्वेलरी वो पहुंच चुकी है सुनील पाल के पास, या ज्वेलरी रिटर्न हो गई है? ये 8 लाख रुपए का क्या मामला है? ये पैसे किसने दिए सुनील पाल को? क्या सुनील पाल उस पैसे को लौटाएंगे अगर उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं? तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है, और क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, या
ये पब्लिसिटी स्टंट में तब्दील हो गया या कोई और चीज़ थी। तो तमाम चीज़ें जो इस समय काफ़ी लोगों के निशाने पर हैं और उम्मीद है कि इससे जुड़े जितने सवाल हैं वो निकल कर जल्दी सामने आएंगे। दूसरी तरफ लोगों का ध्यान इस पर भी लगा हुआ है कि जो कॉमेडियन मुश्ताक का मामला निकल कर आया, जिन्होंने फिल्म वेलकम में काम किया था, उनसे किसने ये रंगदारी वसूली है, किसने पैसा वसूला है, और आखिर क्यों उन्होंने पुलिस के सामने आकर शिकायत नहीं कराई, वो मीडिया में क्यों नहीं आए, और सुनील पाल वाला पूरा मामला कैसे मीडिया में आया। क्योंकि जो इस पूरे मामले में पहली खबर आई थी वो ये आई थी कि सुनील पाल की पत्नी जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा था। सुनील पाल लगातार कहते रहे कि मैंने अपने घर पर फ़ोन नहीं करवाया ताकि घर वाले परेशान ना हो, मैं अपने दोस्तों से ही पैसे अरेंज करवा रहा था। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब कई और पेंच हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। उम्मीद है पूरा सच बहुत जल्द हम सबके सामने आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हमारे देश के मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल मौजूद हैं, जिनके बारे में कुछ घंटे पहले तक खबर ये आ रही थी कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है, वो लापता हो गए हैं। उनकी पत्नी पहुंची थी मुंबई पुलिस के पास बाकायदा रिपोर्ट कराने। बहुत से लोगों को चिंता हुई, हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, किसी को लगा कि किसी फिल्म के प्रमोशन का ये तरीका तो नहीं है। अब हम सीधे सुनील पाल से ही जानते हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ था, वो किसके बुलावे पर कहाँ गए थे, और उनके साथ जो भी उनकी आप बीती हम सीधे उनके मुंह से सुनते हैं। तो सुनील जी, ये तो पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर कि आप सही सलामत अपने घर में बैठे हैं, लेकिन ये बताइए ये सब हुआ क्या, ये सब ये था क्या मामला पूरा, क्या हुआ क्या ये? उज्जवल जी, एक रैंडमली फोन आया मुझे 15 दिन पहले जी कि मैं फला इवेंट से बोल रहा हूँ, आपका एक शो करवाना है मुझे हरिद्वार में। ओके। बर्थडे शो है, 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में रहेगा। लेट नाइट तो चलेगा, अगर आप लेट भी आएंगे तो चलेगा, ठीक है जी। ऐसा उन्होंने जी कहा। आप तो जो मैंने सुना आपको बताता हूं कि आपको हरिद्वार का इनविटेशन था एक बर्थडे पार्टी का। जी, इवेंट। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो फिर हमारा ये पेमेंट होगा। बोले नहीं सर, पेमेंट तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर लीजिए, बर्थडे का शो। हाँ जी, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका। हाँ बताइए जी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा हरिद्वार भी घूमने हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बजट कम कर लिया, मैंने बजट कम कर लिया। हाँ, तो उन्होंने मुझे अकाउंट डिटेल मांगी, एडवांस भेज दिया उन्होंने जी। टिकट भेज दिया। बोला कि रिटर्न टिकट कब का करूं? बोला मॉर्निंग का करूं। बोला सर आप यहाँ आ जाइए, देखते हैं, यहाँ तो दिल्ली से मुंबई की तो बहुत सारी फ्लाइट है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मैं एक दिन पहले दरभंगा में, ठीक है। तो बोले ठीक है, वहां से 4:30 बजे का फ्लाइट है स्पाइस जेट का, तो पकड़ के आप आ जाइएगा। आपको आप लेट भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, ठीक है।